हाँ जी फार्मर्स, जब हम ये ब्लैक रस्ट का अनाउंस किया तो एक फार्मर थे, उन्होंने बड़ा कमेंट किया। वो कह रहे हैं कि चूज़े खुश इसलिए हैं कि इनको पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में आते ही 10 लाख के कर्ज़ादार हो चुके हैं। मगर फार्मर्स, अल्लाह के करम से ये ब्लैक रस्ट माशाल्लाह इसका आज हम रिज़ल्ट देखेंगे। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ अपना कर्ज नहीं उतारेगा, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेगा। तो आज के सेशन में हम इसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे ब्लैक रस्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त लास्ट मंडे आदिल आया था बर्ड, तो पूरे माशाल्लाह पीएस को 7 दिन हो गए हैं। तो आज हम उसकी यूनिफॉर्मेलिटी चेक करेंगे, ग्रेडिंग चेक करेंगे, क्या वज़न आ रहा। तो जो मोटेलिटी है फार्मर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ये पिछले 24 घंटे में 2 मोटेलिटी निकली है, दोनों बार्ड की फ़ीमेल्स हैं। तो अभी ये देखते हैं कि इनकी क्या वजूहात हैं। असल में जो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है, हेचरी का स्ट्रेस है, वो तो 4-5 दिन तक चल रहा होता। तो आदिल 1 मिनट ज़रा आप दिखाते हैं। ये बर्ड जो है ना, ये जिसकी मोटेलिटी हुई है ये 52 ग्राम का। 52 ग्राम का मतलब है कि ये तकरीबन 6ठे दिन की ग्रोथ पे इसकी मोटेलिटी हुई है। और ये 25 ग्राम का, तो आल्दो के उसकी भी उम्र 6 दिन थी, मगर ये डिहाइड्रेट होकर ये चला ही नहीं है। एक और चीज़ फार्मर्स आपको बताऊं कि अगर आपको चूज़े का ना पता चल रहा हो कि कितने दिन पे मोटेलिटी हुई है अर्ली, तो ये एक इसका कुलिया होता है कि जितने इसके पर निकले होते हैं ना बड़े, आलमोस्ट उतने दिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बड़े पर है ना। तो इसी तरह इधर से देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसके भी तकरीबन इतने ही हैं, मगर इनकी लेंथ कम है। ये जो बड़े पर हुए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बड़े पर हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपको ना भी पता चल रहा हो कि किस एज पे मोटेलिटी है, तो वो इधर से भी पता चल सकती है। अच्छा, ये फार्मर्स अभी हमने देखा है कि ये चूज़ा जो है ना, ये बंद हुआ है। ये आदिल आप दिखा सकते हैं, तो ये इसकी वेंट बंद होने की वजह से ब्लॉक होके मरा है। अदरवाइज़ ये माशाल्लाह इसका वेट ठीक था। अमर, अब एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जो है ना, जो बर्ड ज़ोर लगा के बिट कर रहा है या पर खोल के बिट कर रहा है ना, इट मीन्स कि उसको कॉन्स्टिपेशन हुई है। उन बर्ड को अलहदा निकाल के, तो वो देखें कितने बर्ड हैं, तो उनको अगर दोबारा फ्लशिंग करवानी पड़ती है तो फ्लशिंग करवाएं। ये आपकी बिल्कुल ठीक थी मुर्गी, तो ये बंद होने की वजह से वेंट बंद है, उसका स्टूल पास नहीं हुआ तो मर गई आप। दूसरा काम ये करें कि अभी हम ग्रेडिंग चेक करते हैं। आप ना लड़कों को लगा के, तो वो मैं आपको एक सडन वेट बता देता हूँ, उससे कम अगर कोई वेट है ना, उसको सीपी में निकालते जाएं। जैसे ये वाला बर्ड था, ये भी बर्ड बच सकता था। ये देखें ना, इसकी ग्रोथ शुरू हुई, बेशक इसकी स्टैगनेंट ग्रोथ थी, थोड़ी स्लो ग्रोथ थी, मगर इस पे अगर हम ख़ास फोकस करते तो इसको हम बचा सकते थे। तो ये अब हमारे करने वाले फार्मर्स काम है। तो आज जो काम करेंगे, एक तो ये है कि सबसे पहले हम 7 दिनों पे इसका वेट चेक करते हैं, उसके बाद इसकी यूनिफॉर्मेलिटी चेक करते हैं, और अगर कोई और काम करने वाले हैं तो वो हम जाके करते हैं। तो आज आपको फार्म में लेके चलते हैं जी। फार्मर, फाइनली हाउस के अंदर हम आ गए। तो अभी जो एक चीज़ है कि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाहर ना, 43 टेम्परेचर हुआ है। तो अब ये चूँकि दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, और दूसरे हफ्ते पे हमने इसको 29 टेम्परेचर देना ना। अगर आप ये देख सकें तो सेकंड वीक पे 29 फ्लोर पे होना चाहिए। और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, आज तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, कल 32 था, 34 चल रहा। और ह्यूमिडिटी भी इन्होंने मुझे अभी बताई है कि ह्यूमिडिटी चल रही है 51%। तो अभी ये जो है, आज हम पैड चलाएंगे हल्के से, ताकि 3 की डिग्री नीचे आए टेम्परेचर। और दूसरा ये देखें, जैसे ये बर्ड आदिल वो दिखाइएगा प्लेट के करीब जो बैठा हुआ पर खोल के, ये जैसे ये पर खोल के बैठा हुआ इस तरह, ये दिखाइएगा ट्रफ के आगे जो है, ये जिसने पर नीचे गिराए हुए हैं। ये बर्ड को फार्मर जब गर्मी लग रही होती है तो इस तरह अपने पर खोल के तो हवा की एग्जॉस्टिंग शुरू कर देता है, जो है ना, ये दिखाएं डब्बे के ऊपर। तो ये जो है, ये बर्ड को ना अब गर्मी लग रही है, वो जो बैठा हुआ पर खोल के, ये वाला, ये। तो ये जो है ना, अभी हमें जो है ना टेम्परेचर इसका कम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अभी ये बता रहे हैं कि जो है ना, डब्बों से पानी बर्ड नहीं पीता,
तो ये डब्बों को आज से ना डेली आप ना 2-2 डब्बे ना कम करने शुरू कर दें, ठीक है। 2 इसमें से कम करें, 2 उसमें से करें। इसमें कितने डब्बे लगे हैं? 4। इसमें से एक एक कम करना शुरू कर दें। मगर ये है कि जब लाइनों पे बर्ड आता है ना, 3-4 दिन के लिए आपने लाइनें फिल करानी है ताकि जिस तरह उसका पानी नज़र आ रहा है इसका भी पानी नज़र आए। और वैसे अभी पैड चल जाते हैं, ह्यूमिडिटी बेहतर हो जाएगी। मगर जो उधर आपके पास पार्टीशन है उधर एक टब रख दीजिएगा पानी का, ताकि वो एवेपोरेट होता रहे और ह्यूमिडिटी ठीक रहे। बाकी ये ट्रफें भी इन्होंने लगा दी हैं, तो चूज़ा वैसे इसके अंदर भी घुस रहा है, मगर इसमें फीड नहीं ज़ाया हो रही। उसमें तो फीड बाहर फेंक देता। चलें, ये भी साथ चला के रखें। तो अभी ये है कि फार्मर्स हम जो है ना वज़न शुरू करते हैं। आप बेटा इसके पहले कर लें जी फार्मर्स। सबसे पहले तो मेल का वज़न करने लगे हैं आदिल साहब, उसके बाद फ़ीमेल है। ये ब्लैक रस्ट का मेल है और ब्लैक रस्ट की फ़ीमेल है। फिर हम जाएंगे ब्राउन की फ़ीमेल और मेल पे, और एंड पे जाएंगे बार्ड की फ़ीमेल और मेल पे। टेम्परेचर काफ़ी जो है हाई हुआ था, 35 हुआ था। तो अभी जो है ना पैड चला दिए, पैड सारे खुलवाए हैं, तो अभी माशाल्लाह 31-32 पे आ गया टेम्परेचर। और चूज़ा कंफर्टेबल होके फीड खानी शुरू कर दिया बर्ड ने ना। ये पहले इधर 35 आ रहा था, अब 31.1 है, 31.3 है, 31.8 है। इसी तरह जो है ना 32 है। फुल पंखे वाली साइड पे अगर देखें तो 32.3 है, 32.3। और जो आपको लेके चलते हैं पैड वाली साइड पे, चूज़ा काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। असल में गर्मी भी आज काफ़ी है, 43-44 बाहर टेम्परेचर चल रहा है। तो ये जैसे ही कंफर्ट हुआ तो सारा चूज़ा देखें इसने फीड खानी शुरू कर दिया, अपनी अपनी प्लेटों में घुस गया। ये जो है ये बार्ड का बर्ड है, ब्लैक जो है बार्ड का मेल है, ब्राउन बार्ड की जो है ना फीमेल है। और इस तरफ 32.7, 31.7, 32, 3 डिग्री नीचे करने से जो है ना काफ़ी बेहतरी आई। ये पैड अभी हमने नहीं चलाए और ये वाले पैड चला दिए, क्रॉस वेंटिलेट कर रहे हैं। इधर से सक्शन हो रही है और वो वाला पंखा जो है ना आउट थ्रो कर रहा है। ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इसका टाइमर लगाया, ये 31.9 है। तो ये 90 सेकंड पैड चलेंगे, 60 सेकंड ये बंद रहेंगे। तो ये नीचे अभी इन्होंने तरपाल जो रेड नज़र आ रही है आपको, इतनी तरपाल जो है ना डाउन नहीं की, ऊपर से डाउन कर दी क्योंकि चूज़ा भी छोटा है। पैडों के ऊपर 28.4 आ रहा है, 28.1 है और एंड तक जाते 4 डिग्री का फ़र्क पड़ रहा है। मगर इससे ये है कि बर्ड अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। जो उसने सारे पर खुले हुए थे और हीट फेस कर रहा था तो वो नहीं है अब इशू ना। तो अभी 29.8, 29.6, 29.3, 29.9, 30.1 है। तो मतलब 2 डिग्री का एंड तक जाते जो है ना पैडों से उस पर फ़र्क पड़ रहा है। और बाहर 44 है, तो उस हिसाब से जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया। अभी आदिल साहब ने वज़न शुरू किया है तो उस तरफ चलते हैं। ये देखें ना फीड खा के अब कंफर्टेबली बैठ भी गया, जो भूखा था वो खा रहा है। तो टेम्परेचर का फार्मर्स बड़ा अमल दखल होता है, 2-3 डिग्री से ही बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो आज चूँकि वीक 2 शुरू हो गया, वीक 2 पे इसका 29 होना चाहिए। चलें 2 डिग्री हमने ऊपर रखा है और ये पंखे जो है ना ये हमने टेम्परेचर पे सेट किए हैं। 29 से नीचे जाएगा तो खुद ही जो है ना ये बंद हो जाएगा। आदिल आपने हमारे फार्मर्स को भी दिखाना, मेल का करना है शुरू से। अच्छा चलें जी, 110 माशाल्लाह 110 पहले हफ्ते पे। ठहरे बेटे, ये वाला आप हमारे फार्मर को दिखाएं ना यार। 110 है, आगे लाएं। एक हफ्ते पे माशाल्लाह 123, 137 माशाल्लाह, 120,
माशाल्लाह माशाल्लाह 158। फार्मर्स इधर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, ये पहले वीक की कंप्लीशन पे वज़न है अल्हम्दुलिल्लाह 147 111 85। अच्छा इसका कम है 10 बोलते भी जाए ना अमर 125 125। ठहरे 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 यार, आपका बाजू आता वो फोकस आउट हो जाता है। 108 108 जी, आगे जी 102 माशाल्लाह 135 136 129 99 120 129 93 98 131 115 113 133 114 144 144 141। जी फार्मर ये माशाल्लाह जो है ना ये बार्ड का मेल है। असल में जो मेल की खुसूसियत होती है अल्हम्दुलिल्लाह जी फार्मर जो मेल की खुसूसियत होती है यही आगे बच्चों में जा रही होती है। नस्ल जो होती है वो बाप से चलती है। तो माशाल्लाह इस वक्त अभी एवरेज वेट भी देखते हैं मेल का क्या है। तो ये फार्मर जो मेल का माशाल्लाह वज़न आ रहा है तकरीबन 130 125 के करीब आ रहा है फर्स्ट वीक पे। वो ब्लैक जो हमारे पास सब इससे पहले सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मेल था उसका वेट आता था 80 82 85 फर्स्ट वीक के एंड पे। तो माशाल्लाह इसका 135 आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बार्ड का मेल और फीमेल ये इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाएंगे उनके लिए कि जो पुलिस डाल रहे हैं। तो भी आदिल साहब बाकी बार्ड की फ़ीमेल का भी करते हैं, ब्राउन फीमेल मेल, और इसका कंपैरिजन हम दिखाते हैं। जी फार्मर फाइनली आदिल साहब ने जो है ना पैरा पड़ने बैग सारी सैम्पलिंग ली है। तो अभी ये है कि हमारे सामने जो माशाल्लाह ब्लैक रस्ट का मेल आ रहा है, पेरेंट स्टॉक ये 34 है, 34 के 34 का ही वेट किया है। तो इसका फार्मर अल्हम्दुलिल्लाह जो एवरेज वेट आ रहा है वो 123.4 ग्राम आ रहा है। और अपर और लोअर लिमिट को निकालें तो 19 बर्ड हैं जो विद इन रेंज आ रहे हैं। तो 56% 56% इसकी जो है ना वो यूनिफॉर्मेलिटी है। इसी तरह जो कह लें कि मैं समरी पे अगर चला जाऊँ, ये तो ओवरऑल था एक जो डाटा एंटर किया था। समरी पे फार्मर्स आ जाते हैं कि हमारे पास इस वक्त 34 बर्ड अवेलेबल हैं ब्लैक रस्ट मेल के, जिसका एवरेज वेट आया 123 ग्राम 123 ग्राम। स्टैंडर्ड वेट इसका जो गाइड के मुताबिक है 130 ग्राम होना चाहिए था और ये 7 ग्राम पीछे चल रहा। एक्चुअल जो इसकी एज है वो 7 दिन है और वीक जो कह लें कि ग्रोथ वीक है वो भी 7 दिन है। तो ये बिल्कुल अकॉर्डिंगली 7 ग्राम का फ़र्क चल रहा। इसका एक इशू है ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है कि इसकी यूनिफॉर्मेलिटी 56% है। इस पे अब हमने काम करना है और फीड मैंने इनको लिख दी है। आप मुझे बताइएगा कि 2 नंबर शीट की जो है ना ये 1 है, 2 नंबर शीट देखें जो ब्लैक रस्ट का होगा। इसकी टारगेट फीड हमने रखी है 38 ग्राम। 38 ग्राम। अच्छा इसकी 38 ग्राम फीड होगी। उसके बाद फार्मर जो ब्लैक रस्ट फीमेल है ये 238 फीमेल है, 65 ग्राम इसका वेट आया है। 75 होना चाहिए था, ये 10 ग्राम पीछे चल रहा है। तकरीबन एक दिन इसकी ग्रोथ पीछे है और 81% जो है ना इसकी होनी चाहिए थी जो है ना यूनिफॉर्मेलिटी है जो 80% से ऊपर ही है। इसकी टारगेट फीड दी है 18 ग्राम।
उसके बाद जो है ब्राउन का जो मेल है 201 मेल है, 58 ग्राम इसका वेट आया, 75 होना चाहिए था। ये 17 ग्राम पीछे चल रहा है, जो तकरीबन 1.5 दिन या 1 दिन की इसकी बनती है। और इसकी 58% जो है ना यूनिफॉर्मेलिटी है, और इसकी टारगेट फीड है 20 ग्राम। 20 ग्राम। अब इसको नेक्स्ट वीक आमिर आपने 20 पे लेके जाना। उसके बाद फ़ीमेल ब्राउन की आ गई, ये 1529 फ़ीमेल है, 63 इसका वेट आया, 75 होना चाहिए था, 12 ग्राम पीछे है। ये भी ग्रोथ में 1 दिन पीछे है, मगर इसकी यूनिफॉर्मेलिटी 89% चल रही है। और जो बार्ड का मेल है, बार्ड सॉरी इसकी भी 20 ग्राम है। 20 ग्राम। हाँ, जो बार्ड है इसकी 21 ग्राम है। बार्ड का जो मेल है ये 56 ग्राम आया, 75 होना चाहिए था, ये 19 ग्राम पीछे चल रहा है, 2 दिन ग्रोथ इसकी पीछे चल रही है। और जो बार्ड फीमेल है ये 1523 फीमेल है, 57 ग्राम इसका एवरेज वेट आया, 75 होना चाहिए था, 18 ग्राम पीछे चल रही है, ये भी तकरीबन 2 दिन पीछे चल रही है। और 91% जो है ना इसकी यूनिफॉर्मेलिटी है, 21 ग्राम इसकी नेक्स्ट फीड चलनी है। तो ये अमर अब आप ना टारगेट फीड चलाएं। असल में पीछे रहने की वजह एक तो 4 वैक्सीन फर्स्ट वीक में हुई हैं, उसका स्ट्रेस है, फिर गर्मी भी हमारे पास बेशुमार है, ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है, मगर मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि जो हमने ब्लैक रस्ट मंगवाया ग्रोथ के लिए, माशाल्लाह उसका 123 ग्राम एवरेज वेट आ रहा है, जो ब्राउन का 58 ग्राम है और बार्ड का 56 ग्राम है। मीन के ये डबल इन ग्रोथ माशाल्लाह चल रहा है, डबल से भी 3-4 ग्राम आगे चल रहा है। इसी तरह ब्लैक रस्ट जो है उसकी फीमेल 65 ग्राम की है, ब्राउन की 63 है और बार्ड की 57 है, तो ये भी 5-7 ग्राम प्लस ही चल रही है। तो ओवरऑल जिस पर्पज़ के लिए हमने मंगवाया था माशाल्लाह ब्लैक रस्ट तो आगे ही चल रहा है। बाकी आपकी दुआ की अशद ज़रूरत रहेगी। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो खुद सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहे, और दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट वीक जब हम कंक्लूड करें हम अपना टारगेट वेट अचीव कर चुके हों। अल्लाह हाफ़िज़ जी।